11 साल के बाद पुत्र को पिता से मिलने के लिए सिर्फ 4 घंटे का न्याय कितना सही। भारत एक ऐसा देश है जिसे विश्व भर में साधु संतों की भूमि के रूप में जाना जाता है, जहां संतों को भगवान का रूप माना जाता है और उनका मार्गदर्शन समाज को धर्म और नैतिकता की दिशा में आगे बढ़ाता है। लेकिन आज इस देश में साधु संतों के साथ जो हो रहा है वह हमारे समाज के मूल्यों और न्याय प्रणाली पर सवाल उठाता है। सनातन धर्म के रक्षक जिन्होंने अपना पूरा जीवन धर्म की रक्षा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया, उन्हीं साधु संतों को आज जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। एक ऐसा संत जिनका नाम पूरे विश्व में आदर के साथ लिया जाता था, बापू आसाराम जी। बापू आसाराम जी ने अपना संपूर्ण जीवन सनातन धर्म की रक्षा और समाज को नैतिकता की ओर प्रेरित करने में लगा दिया। लेकिन कुछ साल पहले उन पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए जिसके चलते वह आज तक जेल में हैं। उन पर जो आरोप लगे उन मामलों में कई लोग बाहर घूम रहे हैं, लेकिन बापू आसाराम जी को न तो जमानत मिली और न ही राहत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका पुत्र नारायण साईं, जो खुद भी एक संत है, पिछले 11 साल से जेल में बंद है। उनके पिता, जो 86 साल की उम्र में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, 2 नाड़ियों में 100% ब्लॉकेज, दिल की समस्याएं और अन्य गंभीर बीमारियां को किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। नारायण साईं ने अदालत से अपने बीमार पिता की सेवा करने की अनुमति मांगी, लेकिन क्या मिला? 11 साल के बाद सिर्फ 4 घंटे। क्या यह किसी इंसान के लिए पर्याप्त समय है जो अपने पिता की सेवा करना चाहता है? इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि सरकारी वकील और तंत्र ने इन 4 घंटों की राहत के खिलाफ भी पूरी ताकत लगा दी। यह न्याय का कैसा रूप है जहां अपराधियों को राहत मिलती है लेकिन संतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। जब हम अपराधियों की बात करते हैं तो कठोर कानून की आवश्यकता होती है, यह समझ में आता है। लेकिन अगर वही कानून साधु संतों के खिलाफ इस तरह से इस्तेमाल हो जो समाज को आध्यात्मिक और नैतिक दिशा दिखाते हैं, तो क्या यह न्याय संगत है? बापू आसाराम जी पर लगे आरोपों पर अब तक न्याय नहीं हुआ है। न उन्हें जमानत मिली और न कोई सही सुनवाई। उनके पुत्र नारायण साईं भी जेल में हैं, जबकि उनके बीमार पिता किसी भी क्षण दुनिया से विदा ले सकते हैं। आखिर इस अन्याय का कारण क्या है? हमारी न्यायपालिका और सरकार का यह दोहरा रवैया क्यों? क्यों साधु संतों के लिए कानून अलग है? क्या यह सही है कि जिन संतों ने समाज को आध्यात्मिकता और नैतिकता का मार्ग दिखाया, उन्हें जेल में रखा जाए? आम जनता भी यह सवाल उठा रही है कि क्यों साधु संतों को न्याय प्रणाली और सरकार का शिकार बनाया जा रहा है। जब समाज को संतों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तभी उन्हें जेल की 4 दीवारी में कैद कर दिया जाता है। क्या यह सही है कि साधु संत, जो हमारे देश और संस्कृति के प्रतीक हैं, उनके साथ इस तरह का अन्याय हो? ऐसे सवाल न सिर्फ न्यायपालिका और सरकारी तंत्र पर उठते हैं, बल्कि हमारे समाज के नैतिक मूल्यों पर भी। यह समय है विचार करने का। क्या हम अपने साधु संतों के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या यह वही हिंदुस्तान है जहां साधु संतों को भगवान का रूप माना जाता है, या फिर हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां साधु संतों का सम्मान और उनके बलिदान का कोई मोल नहीं? सोचिए, समझिए और जागरूक बनिए। साधु संतों का सम्मान हमारे धर्म और समाज की पहचान है। क्या हम अपनी पहचान खोते जा रहे हैं? जन जागरण मंच के साथ जुड़िए और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए।